क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा? मन में एक अजीब सी बेचैनी है, डर है और भविष्य का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और आपकी सफलता के बीच, आपके और परमात्मा के बीच सिर्फ एक शब्द की दूरी है, एक ऐसा शब्द जो अगर आपके जीवन में उतर जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस चाबी की जो कलयुग में भाग्य का ताला खोल सकती है। हम जानेंगे नाम जाप की असली शक्ति। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आप आज ही माला उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी इस कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम ही काफी है। लेकिन सवाल यह है, एक छोटे से नाम में इतनी शक्ति क्यों है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, शब्द केवल आवाज नहीं है, शब्द ऊर्जा है। विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस यानी कंपनों से बना है। जापान के एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉ मसारू इमोटो। उन्होंने पानी पर प्रयोग किया था। जब पानी के सामने गालियां दी गई तो उसके कण खराब हो गए, लेकिन जब पानी के सामने प्रार्थना की गई, मंत्र बोले गए, तो पानी के कण हीरे की तरह चमकने लगे। सोचिए, हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। जब आप निरंतर राम, कृष्ण या ओम का जाप करते हैं तो आपके खून का एक एक कतरा, आपके शरीर की एक एक कोशिका उस पवित्रता से भर जाती है। आप साधारण इंसान नहीं रह जाते, आप एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नाम भगवान से भी बड़ा है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सत्य है, क्योंकि भगवान राम ने तो केवल अहिल्या को तारा, भीलनी शबरी को तारा जो उनके सामने थे। लेकिन राम नाम ने तो न जाने कितने करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया जो राम से कभी मिले भी नहीं थे। आपको याद है, जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, वानर सेना पत्थर फेंकती थी और वो डूब जाते थे। लेकिन जब हनुमान जी और नल नील ने पत्थर पर राम लिखा तो भारी पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक संकेत है। अगर पत्थर जैसा भारी और जड़ पदार्थ भगवान के नाम के सहारे सागर पार कर सकता है, तो हम इंसानों की क्या बिसात, हमारी मुसीबतें, हमारी चिंताएं उस पत्थर से ज्यादा भारी तो नहीं है। नाम के सहारे आप भी इस भव सागर से तैर जाएंगे। लेकिन यहां में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी, मैं तो बहुत नाम जपता हूं, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। इसका असली कारण क्या है? कल्पना कीजिए, एक बर्तन है जो सालों से गंदा पड़ा है, उस पर कालिख जमी है। अगर आप उसे एक बार पानी से धोएंगे तो क्या वो साफ हो जाएगा? नहीं, उसे बार बार रगड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे मन पर जन्मों जन्मों के पापों की मैल जमी है। जब आप नाम जाप शुरू करते हैं तो शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफाई चल रही होती है। नाम वो साबुन है जो आपके चित्त को साफ कर रहा है, इसलिए रुकना मत। जिस दिन मैल कट जाएगी, उस दिन साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब आपके अंदर दिखने लगेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की। जाप कैसे करें कि फल जल्दी मिले? अक्सर लोग पूछते हैं, क्या मुझे दिन भर माला लेकर बैठना पड़ेगा? जवाब है नहीं। अगर आप जल्दी बदलाव चाहते हैं तो इस 3 स्टेप फॉर्मूले को अपनाएं। पहला, संख्या और समय। नियम बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 16 माला, या अगर माला नहीं कर सकते तो घड़ी देखकर 15 से 30 मिनट का समय निकालें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तब ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। दूसरा, भाव और व्याकुलता। सबसे जरूरी यही है। तोता भी राम राम रटता है, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलती। फर्क भाव का है। जैसे एक छोटा बच्चा जब मां के लिए रोता है तो वो व्याकरण नहीं देखता, वो बस पुकारता है। वैसे ही नाम लेते समय एक तड़प होनी चाहिए। मशीन की तरह राम राम न बोले। हर नाम के साथ ये सोचे कि हे ईश्वर, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो,
आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। जिस दिन नाम लेते हुए आपकी आंखों से एक आंसू गिर गया, समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार हो गई। और तीसरा, गुप्त जाप या अजपा जाप। बैठकर जो पूजा की वो तो आपकी ड्यूटी थी, लेकिन असली लाभ तब मिलता है जब आप काम करते हुए नाम जपते हैं। गाड़ी चलाते वक्त, रोटियां बनाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, यहां तक कि नहाते वक्त भी मन ही मन नाम चलता रहे। होठ ना हिले, बस अंदर आवाज गूंजती रहे। इसे अजपा जाप कहते हैं और शास्त्रों के अनुसार यह बोलकर किए गए जाप से 100 गुना ज्यादा फल देता है। जब आप इस तरह नियम से नाम जाप शुरू करेंगे तो आपको ये जादुई बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग गायब होने लगेगी। मन में बिना किसी वजह के खुशी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ चल रही है। दूसरा, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप जो ठान लेंगे प्रकृति उसे पूरा करने में लग जाएगी। कहते हैं, जो निरंतर नाम जपता है उसकी जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है। उसकी कई बातें सच होने लगती है। लोग आपके पास सिर्फ आपसे बात करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके अंदर से एक पॉजिटिव ऑरा निकलेगा और अंत में आपको वो मिलता है जो दुनिया की सारी दौलत से भी कीमती है, ईश्वर का प्रेम और उनका साथ। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा, संसार में हर व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपका पैसा, आपका शरीर, आपके रिश्तेदार सब एक दिन साथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान का नाम आपकी आत्मा के साथ इस लोक में भी रहेगा और परलोक में भी साथ जाएगा। आज से, बल्कि अभी से एक संकल्प लीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए। चाहे राम कहिए, राधा कहिए या ओम नमः शिवाय, जो भी नाम आपको प्रिय हो उसे पकड़ लीजिए और तब तक मत छोड़िए जब तक वो नाम आपको तार न दे। आज का चैलेंज, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम कम से कम 3 बार जरूर लिखें। देखते हैं किसकी पुकार सबसे पहले ऊपर वाले तक पहुंचती है। नाम जपते रहो, चमत्कार होते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।